आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। द्वितीया कल्प में ही महर्षि च्वयन की कथा और पुण्य द्वितीया व्रत की महिमा। सुमंतनु मुनि बोले कि द्वितीया तिथि को च्वयन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में ही अश्विनी कुमार को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा कि महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से ही अश्विनी कुमार को भी उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्वयन ऋषि के तपस्या के प्रभाव का प्रबलता से ही इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंतु मुनि ने कहा कि सतयुग की पूर्व संध्या में ही गंगा के तट पर ही समाधिष्ठ हो च्वयन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर ही महाराज सारथी गंगा स्नान के लिए वहां गए। उन्होंने च्वयन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएं व्याकुल हो गई और मूत्र और विष्ठा उनके अचानक ही बंद हो गए। आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा उठे। राजा सरियती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे कि यह तपस्वी च्वयन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया है? इससे उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा कि महाराज, मैंने एक अश्व देखा था जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। अपनी सहेलियों के साथ मैं वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्या तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वाल्मीकि देखा। उसके अंदर से छिद्र में ही दीपक के समान ही दीप्यमान दो पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। उन्हें देखकर मैं आश्चर्य हुआ कि ये पराग मणि के ही समान ही क्या चमक रहे हैं। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा से अग्रभाग से ही वाल्मीकि के प्रकाश युक्त छिद्रों को बीध दिया, जिससे यह तेज शांत हो गया। यह सुनकर राजा व्याकुल हो गए और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहां च्वयन मुनि तपस्या में रत थे। च्वयन ऋषि को वहां समाधिष्ठ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वाल्मीकि बन गया था और वह तेजस्वी छिद्रों में सुकन्या ने उस से अग्निभाग से बीध दिया और वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले कि महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्वयन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्वयन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गए और मुनि को प्रसन्न कर ही सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण कर उस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और बसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए ही अपनी पत्नी सुकन्या का आह्वान किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की।
सुकन्या बोली, महाराज आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषण से ही अलंकृत कामनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्युन मुनि उदास होकर कहा कि न मेरा उत्तम रूप है, न ही तुम्हारे पिता के समान ही मेरे पास धन है जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। सुकन्या बोली कि महाराज आप अपने तप से ही प्रभाव से सब कुछ करने में सामर्थ्य है, आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। च्युन मुनि ने कहा कि राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की तरह ही तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार उसी मार्ग में चले जा रहे थे कि उसकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमार ने कहा कि भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो। सुकन्या ने कहा कि मैं राजा सराती की सुकन्या नाम की पुत्री हूँ। मेरी पति च्युन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ। कहिए आप लोग कौन हैं। अश्विनी कुमार ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। हम दोनों में किसी एक का वरण कर लो। सुकन्या ने कहा कि देवताओं, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकार से अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूँ। और अश्विनी कुमार ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा ही अपने समान स्वस्थ और सुंदर बना देंगे। जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकले, फिर जिसे तुम पति रूप में वरण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति के आज्ञा से कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी कुमार ने कहा, तुम अपने पति से पूछ आओ, जब तक वह हम यहाँ प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्युन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताया। अश्विनी कुमार की बात स्वीकार कर च्युन मुनि सुकन्या को लेकर उसके पास आए। च्युन मुनि ने कहा कि अश्विनी कुमार, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वरण करे। च्युन मुनि के इतना कहने पर ही अश्विनी कुमार ही च्युन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गया और कुछ देर बाद ही तीनों से बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप समान अवस्था और समान वस्त्र भूषणों से अलंकृत हैं। फिर इसमें मेरे पति च्युन मुनि कौन है। वह कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल हो अश्विनी कुमार की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली कि देवो, अत्यंत कुरूप पतिदेव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से उसका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं को चिन्हों को धारण कर दिया। सुकन्या ने देखा कि तीन पुरुषों में से दोनों की पलकें गिर नहीं रही है और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वह भूमि पर खड़ा है और उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इस चिन्ह को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्युन मुनि हैं। तब उसने उनका वरण कर लिया और उसी समय ही आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी। देवगण दुदुम्बी बजाने लगे। च्युन मुनि अश्विनी कुमार से कहा कि देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिससे फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई है। अब मैं आप लोग का क्या प्रत्युपकार करूं, क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वह क्रम से ही 21 नरक को जाता है। इसलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्विनी कुमार ने कहा कि महात्मा, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञभाग दिलवाइए। च्युन मुनि के इस बात पर स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें विदा कर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा सरियती को जब यह सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त
प्राप्त महातेजस्वी चैन ऋषि के को देखने आश्रम में आए। राजा ने चैन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपने माता का आलिंगन किया। राजा सरियती अपने जमाता महामुनि चैन का उत्तम रूप देकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चैन मुनि ने राजा से कहा कि राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। चैन मुनि की आज्ञा पाकर राजा सरियाती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री पुरोहित और आचार्य को बुलाकर ही यज्ञ कार्य के लिए ही उन्हें नियुक्त किया। चैन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषिगणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ। ऋतिक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। चैन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले कि मुने, ये दोनों ही अश्विनी कुमार देवताओं के पैद हैं, इसलिए ये यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। चैन मुनि ने इंद्र से कहा कि ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर चैन मुनि भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अश्विनी कुमार को यज्ञ भाग दे ही दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों-ज्यों चमन मुनि पर प्रहार करने के लिए ही अपना वज्र उठाया, त्यों ही चमन मुनि ने अपने तप से के प्रभाव से इंद्र का स्तवन कर दिया और इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। चैन मुनि अश्विनी कुमार को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने चैन मुनि से कहा कि महामुनि, आप इंद्र को स्तंभ मन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमार को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र भी स्तंभन से ही मुक्त करने के लिए ही प्रार्थना की। इंद्र ने कहा कि मुने, आपके तप से प्रसिद्धि के लिए ही मैं इन अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग में लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमार को भी यज्ञ भाग मिला करेगा। इसको देवता भी प्राप्त होगा, देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव से जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा, यह सब वह भी उत्तम रूप और यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए। चैन मुनि सुकन्या तथा राजा असरियती साथ ही आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं। उसमें सुंदर उपवन और बाकी आदि विहार के लिए ही बने हुए भांति भांति के सैयाएं बिछी है। विविध रत्नों से जटिल आभूषण तथा उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। यह देखकर ही सुकन्या सहित ही चैन मुनि अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने यह सब देवता इंद्र द्वारा ही प्रदत्त समझकर ही उसकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतनु राजा शतानिक से बोले कि राजन, इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्विनी कुमार को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले कि जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे, जो उत्तम हविष्य पुरुष तथा ऋतु में हो उसका आहार करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर
अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करें। इससे शनि कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। इसी उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर ही कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मत्स्य लोक में जन्म लेकर वेदांगों का ज्ञाता, महादानी, आदि व्याधियों से रहित, पुत्र पौत्रों से युक्त, उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का ही विधान मैंने आपको बतलाया है। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे ही अशून्य सैया द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को तो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है। जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित ही आनंद प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।